प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज मुर्शिदाबाद में हिंसा की खबर आई। दरअसल हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद की जिन दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं उनमें रेजी नगर के अलावा दूसरी सीट का नाम है नावदा, और यहां नावदा में खूब हंगामा हुआ। यहां पर कल बम भी फेंके गए थे। उसके बाद से ही यहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था, और आज सुबह जब हुमायूं कबीर यहां पहुंचे तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनको रोक लिया, उनका विरोध किया, गो बैक के नारे लगाए, और फिर इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक जो है वो आपस में भिड़ गए और फिर जमकर पथराव हुआ। टीएमसी कार्यकर्ता की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हंगामा कर रहे लोगों पर पथराव कर दिया। हुमायूं कबीर हंगामे के बीच ही धरने पर बैठ गए। वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में हिंसा ना होने का मतलब क्या है त्रिपाठी जी? एक ही बात बीजेपी का छोटे से बड़ा नेता कह रहा है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंसा नहीं हुई है, इलेक्शन कमीशन की कामयाबी है। देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग की कामयाबी से ज़्यादा उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी है कि कहीं भी हिंसा ना हो। कहीं भी कोई वोट डालने जा रहा है तो उसको ये डर न लगने लगे कि अच्छा चलो हम वोट डालने जाएंगे तो कुछ लोग लाठी डंडा लेके घेर लेंगे, या कुछ लोग हमारे घर पे चौक का निशान लगा देंगे और हम लौट के आए तो हमारे घर के साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, मतलब जिसको कहते हैं ना, वो ड्यूटी बाउंड है कि ऐसा ना हो। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा, 2021 यानी पिछला जो विधानसभा चुनाव रहा वो सर्वाधिक खूनी चुनाव हुआ, चाहे प्री पोल वायलेंस कहें या पोस्ट पोल वायलेंस कहें। अब उसके बीच में जब हम आज का देख रहे हैं, और बड़ा सुखद है, अभी तो 1 बजे तक के भी आंकड़े आ जाएंगे, जिस तरह से वोटिंग हो रही है उसमें लग रहा है कि रिकॉर्ड वोटिंग होने जा रही है। वैसे पिछली बार भी लगभग 82-83% मत पड़े थे, तो बंगाल में वोटिंग अच्छी होती ही है। लेकिन पहले 2 तरह की वोटिंग होती थी। एक छापा वोटिंग, जब बैलेट पेपर होता था कि पूरी सोसाइटी रोक लिया। और मैं जिक्र कर दूं, संदर्भ के साथ बताऊं कि हम जब इलाहाबाद में थे तो जोशी जी वहां चुनाव लड़ते थे, तो उन्होंने एक बार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जिक्र किया था भाषण में बोलते हुए कि कैसे कम्युनिस्ट जो है वो छापा वोटिंग करते थे। अब उसके बाद जब ये ममता जी आई तो जो बूथ जैमिंग शुरू हो गई, कि यानी उस बूथ के हर लोगों की मैपिंग कर लेना, और अगर उनको 1200 वोट है, पहले तो 1500 हुआ करता था, अब उसको ठीक किया 1200 किया, तो 1200 में कितने वोट उनको नहीं मिले तो वो चिन्हित करते थे उन घरों को, और उनको घर से ही नहीं निकलने देना, यानी उसके जाने से पहले। अब अगर वो सब कुछ हो रहा है, यानी कतार में लोग लगे हैं, वोट डाल रहे हैं, और जगह जगह जो सीएपीएफ है उसकी वजह से अच्छे से वोटिंग हो रही, तो हम ये मान सकते हैं कि जिसकी चर्चा हर कोई कह रहा था, अगर भयमुक्त चुनाव हो तो ममता दीदी गई। मुझे लगता है कि लगभग वो स्थिति दिख रही है। कोई बहुत इंटीरियर में कुछ ऐसा हो रहा हो तो उसकी बात नहीं की जा सकती। तो वो मगर आपने हटा दिया है कि नहीं हटा दिया है? नहीं, बहुत हद तक हट गया है। आज का जो दृश्य देख रहा हूं मैं, आज मैं कम से कम 10 ऐसे वीडियोज हमने देखे जिसमें तृणमूल कांग्रेस वालों ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, तो पहले तो पब्लिक ने दौड़ा लिया, सीएपीएफ वालों ने उनकी पिटाई कर दी, उनको पकड़ के लेके गए। तो ये सब कुछ हो रहा है, पहले ये होता हुआ नहीं दिखता।